आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में हूं अनीस फातिमा। पेश है खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद में कल शब हुई बारिश के बाद एक मरतबा फिर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की DRF टीमें सरगर्म हो गई हैं, जिन्होंने कई मकामात पर लोगों को बारिश से मुतासिरा इलाकों से निकालते हुए महफूज मकामात और राहत कैंपस मुंतकिल किया। शहर में शदीद बारिश के बाद रात देर गए बालापुर तालाब का पुश्ता टूट गया, जिससे बाबानगर और अतराफ के कई बस्तियां अमलन डूब गईं। रात देर गए पेश आए अचानक वाक़े पर आवाम को संभालने का भी मौका नहीं मिल सका। लोग वहशत के आलम में घरों की छतों और पहली मंजिलों पर पहुंचकर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। बाबानगर और अतराफ के इलाकों के अवाम के लिए ये सूरत हाल किसी क़यामत सुग़रा से कम नहीं थी। क़ब्ल-अज़ीं शहर में आज शाम अचानक मूसलाधार बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया और रात देर गए तक ये सिलसिला जारी रहा। दोनों शहरों में एक बार फिर 150 बस्तियां और कॉलोनियां तालाब में तब्दील हो गईं। फलकनुमा ब्रिज पर बहुत बड़ा गहरा गड्ढा पड़ गया, जिससे एक हिस्सा खिसक गया। पुलिस की जानिब से फलकनुमा ब्रिज पर ट्रैफिक को रोक दिया गया। मूसा की गुजरगाहों पर नशेबी इलाकों के मकीनों को दोबारा राहतकारी कैंपों में मुंतकिल होने की हिदायत दी गई। अलजुबैल कॉलोनी, गाजी मिल्लत कॉलोनी, नबील कॉलोनी, बारकस सलाला, शाहीन नगर, बंडलागुड़ा, जहांगीराबाद में मुसलसल बारिश के सबब दोबारा पानी जमा हो गया। हाफिज बाबानगर में DRFO की उक़बी दीवार पानी के बहाव और बारिश के सबब मुनहदिम हो गई। हल्के याकुतपुरा के कई इलाके बिलखुसूस भवानी नगर, तालाब कट्टा, अमान नगर, बी मौला का छिल्ला, नागाबौली, महमूद नगर, गंगा नगर, खलंदर नगर, करमन घाट, सईदाबाद में भी पानी मकानात में दाखिल होने की शिकायत मौसूल हुई हैं। हल्के मलकपेट में कचरे की सफाई की गई और पानी की निकासी के इक़दाम किए गए, उनमें भारी पानी जमा हो गया था। छटपर नगर, आजमपुर, मूसा नगर, सलीम नगर, कॉलोनी वाहिद नगर के कई इलाकों में पहले से पानी जमा है, लेकिन बारिश ने इन इलाकों की हालत को मज़ीद अबतर कर दिया है। पुराने शहर के अलावा नए शहर के कई मकामात पर बारिश के आगाज़ के साथ ही बरक़ी सरबराही मनक़ता होने और दरख्तों के उखड़ने की भी शिकायतें मौसूल हुई हैं। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने शहर में गुज़िश्ता रोज़ हुई तूफ़ानी बारिश के बाद कई सड़कों को बंद करने का ऐलान किया है। ईस्ट जोन में मलकपेट, RUB, गड्डी अनारमता, शिवगंगा रोड, मूसाराम बाग रोड और चादर घाट का काजवे को बंद कर दिया गया है। वेस्ट सेंट्रल जोन में 100 फीट रोड पर पुराना पुल टोली चौकी में सिर्फ फ्लाई ओवर के नीचे से जाने की इजाज़त रहेगी। साउथ जोन में मुगल कॉलेज, फलकनुमा, बंडलागुड़ा ता आराम घर रोड, फूलबाग, MBNR क्रॉस रोड ता IS सदन रोड, DMRL चौराहा, फलकनुमा रेलवे ब्रिज रोड पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पलट के डबल ब्रेक लेंगे रे चलिए तू चलना बस तो। अरे 2 व्हीलर जाती जी। अरे नहीं जाती वो तो भाई, देखो वहाँ पे पूरा 2 व्हीलर भी रुके हैं। लेंगे बस। अरे किसी ना, अरे चल किधर चलना? अरे हाँ साइलेंसर में जा रहा पानी। ऐसे चल रहे कृष्णा थोड़ा ये ले सही है ना दी। जूम कर और जूम कर थोड़ा।
चल तू चल, कहाँ चलना? कार तक चल के मोड़ दे अरे रहे नको, देखो गाड़ियाँ रुक जा रहे वहाँ पे। अरे कार क्या रन मार रहा भाई, पुलिस वाला क्या है नहीं सता रहे। अरे जाओ नहीं नहीं, आंदो आंदो, ठहर जाओ ठहर जाओ। नहीं नहीं, सीपी अंजनी कुमार ने पुराने शहर के सैलाब मुतासिरा इलाकों का दौरा करते हुए जायजा लिया और संगीन सूरत हाल से निपटने के लिए इक़दाम करने के अहदेदारों को हिदायत दी है। इस मौके पर सीपी अंजनी कुमार ने कहा कि पुराने शहर में मुकामी पुलिस को अलर्ट कर दिया गया था और सैलाब में फंसे अफराद को महफूज इलाकों में मुंतकिल कर दिया गया। उन्होंने बताया कि फलकनुमा ब्रिज के करीब 6 फीट का गड्ढा पड़ गया है, जिसकी तरफ से ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया है। अंजनी कुमार ने कहा कि जीएचएमसी के इश्तराक से राहत और बचाव के काम भी जारी हैं। अंजनी कुमार ने मुतनब्बा किया कि लोगों को गैर ज़रूरी तौर पर सड़कों पर नहीं आना चाहिए। बताया गया है कि सैलाब का पानी पिट बस्ती और चादर घाट इलाके में कई इलाके डूब गए हैं। हैदराबाद के जनूबी जोन और मशरक़ी जोन के अलावा ट्रैफिक मामूल के मुताबिक डीसीपी एन प्रकाश रेड्डी और डीसीपी ट्रैफिक के एसएम विजय कुमार आईपीएस और दीगर अहदेदारों के हमरा साइबराबाद सीपी वीसी सज्जनार ने शहर हैदराबाद के बारिश से शदीद मुतासरा गगन पहाड़ इलाके का दौरा किया और उन्होंने शदीद बारिश की वजह से बंद कर दी गई काटेधन ओल कर्नूल रोड का भी मुआयना किया और ट्रैफिक की सूरत हाल का भी जायजा लिया और ट्रैफिक को बहाल किया। एसीपी रविंद्र रेड्डी, राजेंद्र नगर एसीपी अशोक चक्रवर्ती और एसओ टीम भी इस मौके पर मौजूद थी। राजेंद्र नगर सर्कल है। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि मंगल को हुई तूफानी बारिश के बाद इसका सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ है और हफ्ते ही से आइंदा 5 दिन तक सारे तेलंगाना में शदीद बारिश के इम्कानात हैं। गरज चमक और तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। महकमे ने कहा है कि गरज चमक और हवाएं सारे तेलंगाना में पीर तक जारी रह सकती हैं और 20 और 21 अक्टूबर को इसमें मज़ीद शिद्दत आ सकती है। जनूबी तेलंगाना के अजला में शदीद बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। गुज़िश्ता इतवार को शदीद बारिश के बाद फिर मौसम बेहतर था, ताहम मंगल को तूफ़ानी और मूसलाधार बारिश ने सारी रियासत को अमलन जलथल कर दिया था। इस बारिश के नतीजे में हैदराबाद शहर भी
अमला पानी में महसूर हो गया था। मकानात वगैरह मुनहदिम हो गए थे, लोग पानी में बह गए थे। सैकड़ों कॉलोनियां और बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई थीं। 4 जुम्मे से बारिश थम गई थी और कहीं भी तेज़ बारिश नहीं हुई। ताहम अब महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि आइंदा 5 दिन तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश हो सकती है और गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। हिमायत नगर की तारीख में शदीद पहली मरतबा दरवाज़ों को अंदरून 12 घंटे पानी के अखराज के लिए दोबारा खोलने की नौबत आई। 5 दिन कबल मूसलाधार बारिश के सबब हिमायत सागर के लबरेज हो जाने पर हुक्काम ने हिमायत सागर के 14 दरवाजे खोलते हुए 40,000 क्यूसेक पानी के अखराज को यकीनी बनाया था। हिमायत सागर की मुकम्मल सतह 1763 फीट है, जो दोबारा पुर हो चुकी है, जिसकी वजह से हुक्काम ने 12 घंटे के अंदर 4 दरवाज़ों को दोबारा खोलते हुए मूसा नदी में पानी खारिज किया है। उस्मान सागर की सतह के मुतालिक हुक्काम ने बताया कि सतह मुकम्मल होने की सूरत में उस्मान सागर के दरवाज़ों को भी किसी भी वक्त खोला जा सकता है। बताया जाता है कि हिमायत सागर और उस्मान सागर के अतराफ और अकनाफ के इलाकों में भी मुसलसल बारिश के सबब दोनों ज़खायर आब की सतह में तेज़ी से इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। हैदराबाद में तूफानी बारिश के दौरान कल रात गोशा महल इलाके में एक मकान की दीवार मुनहदिम हो गई। आर.के. पेट इलाके में रोनुमा इस हादसे में 6 साला मासूम लड़की अदीबा बेगम जाँ बहक हो गईं। वाज़ेह है कि शहर में वक्फा से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहरियों में खौफ की लहर पाई जा रही है। शहर में अचानक बारिश शुरू हो रही है। कल भी दोपहर तक धूप थी, शाम के वक्त धुआंधार बारिश शुरू हो गई। आज सुबह शहर में बारिश नहीं हो रही है, धूप भी निकली है, लेकिन शहरी फिर अचानक बारिश के इम्कानी खौफ से परेशान हैं। वाक़े की इत्तला मिलने पर डिप्टी मेयर GHMC बाबा फसीउद्दीन मुकामे हादसे पर पहुंचे और लड़की के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और इजहार ताज़ियत किया और हर मुमकिन मदद फराहम करने का उन्हें तयक़ुन दिया है। काम चला था अभी जर्सी मैडम से बात कर रहा था, एमपी साहब बोले दोनों कमिश्नर बोले बात कर रहा तो माननीय ने आके विजिट करना था। डिवीजन मंगलहाट आर के पेट में आज जो हादसा हुआ है वो तकलीफ देही है। एक 6 साल की मासूम बच्ची घर की दीवार सरकने से अतीबा बेगम स्पॉट में ही उनका इंतकाल हो गया है। अल्लाह तबारक व तआला उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए और मासूम को मग़फ़िरत फरमाए अल्लाह तबारक व तआला। आज पूरे हैदराबाद शहर में ज़ोरदार बारिश हुई। तकरीबन चंद एरिया में तो 14 से 15 सेंटीमीटर भी एक ही हाफ एन आवर में आप नमूद हुआ। मगर आज जो वाक़या गोशा महल में हुआ तकलीफ दी है और हमारे यहाँ के लोकल कारपोरेटर परमेश्वर सिंह और मजलिस के यहाँ के इंचार्ज रहमत साहब और मौका वारदात पर आए। इमीडिएटली बच्ची को यहाँ से देखकर जब उस जाने के मालूम हुआ, कंफर्मेशन हुआ तो उस्मानिया को लेकर गए। उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। स्पॉट पे ही यहाँ पर आए और पूरा हुकूमत तेलंगाना उनके घर के साथ, उनके घर वालों के अफ्तार ख़ानदान के साथ पूरी हमदर्दी उठाते हुए, और बच्ची के जानी नुकसान तो कोई फिल्म नहीं कर सकता है, मगर फिर भी ज़रूर यहाँ के मजलिस के इंचार्ज के साहब रहमान के कहने पर और हमारे लोग मुकामी कारपोरेटर कहने पर ज़रूर
शहर हैदराबाद में बारिश के मुतासरीन ने वजीर बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामाराव को सोशल मीडिया के जरिए शिकायत की है। इन मुतासरीन ने बारिश के पानी से हुए नुकसानात की शिकायत करते हुए इन शिकायत की एकसुई की ख्वाहिश की है। तारक रामाराव ट्विटर पर सरगर्म रहते हैं। एक शख्स ने कहा कि जनप्रिया महानगर के लोग बारिश के पानी की वजह से काफ़ी मुतासिर हैं और उनके इलाकों को हुनूस कोई भी सरकारी ओहदेदार नहीं पहुंचा। उन्होंने वजीर मौसूफ से फौरी तौर पर इक़दाम करने की ख्वाहिश की है। इस दीपक रेड्डी नामी शख्स ने शिकायत पर वजीर मौसूफ ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए डायरेक्टर EVDM से ख्वाहिश की कि वो इस इलाके को टीमें रवाना करे। इसी तरह रामंतपुर के श्रीनिवासपुरम कॉलोनी के YHR रेसिडेंसी इलाके की मनोसिमिता नामी खातून ने ट्विटर पर राव से शिकायत करते हुए कहा कि उनके अपार्टमेंट के पीछे पॉलिटेक्निक कॉलेज है जिसमें पानी आ गया है। इस शिकायत पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए तारक रामाराव ने इस इलाके को टीम रवाना करने की भी हिदायत दी है। हैदराबाद के हयात नगर के रंगानायक गुट्टा के नाले के अतराफ कॉरपोरेटर निर्मला रेड्डी का कब्जा करने के खिलाफ मुकामी अवाम कॉरपोरेटर पर बरस पड़ी और काफ़ी देर तक मुकामी अवाम और कॉरपोरेटर के दरमियान लफ्जी तकरार के अलावा हाथापाई भी देखी गई है। मुकामी अवाम का कहना है कि कॉरपोरेटर निर्मला रेड्डी की जानिब से नाले पर कब्जा करने की वजह से बारिश का पानी उनके घरों में दाखिल हो गया। बताया जा रहा है कि नाक़िस कारकर्दगी के बायस ही अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताहम कॉरपोरेटर तफरी के तौर पर इलाकों का दौरा कर रहे हैं। निर्मला रेड्डी को कई बार शिकायत की गई कि रंगाना गुट्टा के नाले पर नाजायज़ कब्जाजात के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताहम कोई कार्रवाई नहीं की गई। दौरे के मौके पर मुकामी अवाम ने कॉरपोरेटर से सवाल किया और बहस व तकरार करते हुए उन पर हमला कर दिया, जिससे वहां पर माहौल कुछ देर के लिए कशीदा हो गया। INN की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। अल्लाह हाफिज।